रास्ते पे चलते हुए कुत्तों पे विश्वास किया जा सकता है लेकिन पाकिस्तानियों पे नहीं। ऑब्वियसली गलत है। ऐसे तो कोई भी आ सकता है हमारे देश में, कोई भी। मुझे तो ऐसा लगता है कोई आईएसआई की कोई वो है। मुझे भी लगता है कि उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, तभी वो इधर आई हैं। कहने को तो उसे कह रहे हैं कि अनपढ़ है, 5वीं पास है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आना, प्लस ये बोलना कि मैं 5वीं पास हूँ, और उसके बाद उसका इंग्लिश में मतलब इंटरव्यू देना। अगर एक आई है तो फिर पता नहीं कितनी आएंगी। पूरा इंडिया ही पाकिस्तान से भर जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे बला को तो वापस ही भेज देने में भला है। हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके खिलाफ कुछ साजिश की जा रही है, ये लगता है ज़्यादातर लोगों को। हो सकता है। और ये अभी मैंने एक लास्ट रील देखी थी कि वो बागेश्वर धाम भी जाने के लिए कह रही थी। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने कहा वहीं ना बम फोड़ दे। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ वंशिका और फिर से स्वागत है आपका जागरण.com में। और आज हम उस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो जनता के लिए काफ़ी खास है और जनता के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पबजी लव स्टोरी के बारे में, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के बारे में, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके आ चुकी है और वो हिंदुस्तान में काफ़ी समय से रह रही है और अब यूपी ATS के हवाले वो जा चुकी है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सभी के बीच में हम आ गए हैं जनता के बीच में ये जानने के लिए कि वो सीमा और सचिन लव स्टोरी के बारे में क्या जानते हैं और वो क्या हिंदुस्तान में सीमा को रहने देना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं जनता की राय उनसे ही। सर, आप सीमा और सचिन के पबजी जो लव स्टोरी है उसके बारे में कितना जानते हैं, क्या सोचते हो? क्या सोचना क्या है, उनको तो वापस भेज देना चाहिए। वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं इनके कारण। मंदिरों पे हमले हो रहे हैं कि नाइट से गोलियाँ चल रही हैं। सरकार तो वहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था वहाँ का बिगड़ा हुआ है, सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है। और वहाँ जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन और प्रताड़ित हो रहे हैं इन कारणों से। तो ऐसे बला को तो वापस भेज ही देना मेरे समझ से सही है। क्या लगता है कोई उनका ISI कनेक्शन या कोई आतंकवादी कनेक्शन कुछ हो सकता है ऐसा? रास्ते पे चलते हुए कुत्तों पे विश्वास किया जा सकता है लेकिन पाकिस्तानियों पे नहीं। वो भी 4 बच्चों को लेके। ये तो हमारी सुरक्षा कहने को तो उसे एजेंसी कह रहे हैं कि अनपढ़ है, 5वीं पास है, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई आईएसआई की कोई वो है, क्योंकि उसके पास 5-5 कंट्रियों के पासपोर्ट वगैरह भी मिले हैं और नॉर्मल में उसे नहीं लेना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या आप क्या चाहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी जाए? अगर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्या यहाँ लोगों की कमी है? यहाँ पर जो वर्षों से रह रहे हैं उन्हें नागरिकता की आवश्यकता है। ऐसे बला को तो वापस ही भेज देने में भला है। मुझे लगा था कि हाँ लव स्टोरी होगी, अच्छी लव स्टोरी होगी भाई। अगर तुम अपने 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आ गई तो यू हैव गट्स। बट फिर जब से ये ISI वाला कनेक्शन मैंने देखा तो फिर मेरा दिमाग भी वही काम किया कि अगर एक अकेला इंसान, उसको इतनी ट्रबल होती है बॉर्डर क्रॉस करने में, लिटरली पाकिस्तान और इंडिया का, तो भैया तुम एक 4 बच्चों को लेके कैसे आ सकती हो ईजिली? तुमको कहीं रोका नहीं गया, कहीं कुछ पूछा नहीं गया। तो हाँ, इसके बाद से मेरा मतलब मुझे ऐसा श्योरिटी ज़्यादा होने लगी कि हाँ आई थिंक शी हैज़ कनेक्शन विद ISI। और ऐसे वो इलीगल तरीके से आ गई नेपाल के थ्रू, तो क्या लगता है ये गलत है या सही है? ऑब्वियसली गलत है। ऐसे तो कोई भी आ सकता है हमारे देश में, कोई भी। तो ये चीज़ तो गलत है। उनको, मुझे भी लगता है कि उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, तभी वो इधर आई हैं। और वैसे भी उनकी सारी चेकिंग चली रही है, उनके फ़ोन्स रिकॉर्ड्स हर एक चीज़ चल रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ तो कनेक्शन निकलेगा उनका। और अगर कुछ इलीगल या कुछ गलत नहीं निकला तो क्या उन्हें इंडिया में रहने देना चाहिए 4 बच्चों के साथ? मेरे हिसाब से अगर गलत नहीं निकला तो रहने देना चाहिए, क्योंकि उतना गट्स है उसके अंदर। अगर शी इज़ इन लव विद दैट गाय, सो उसको रहने देना चाहिए। हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके खिलाफ कुछ साजिश की जा रही है, ये लगता है ज़्यादातर लोगों को। तो मुझे भी ये लगता है कि मतलब वो सही नहीं है। उसका कोई मेन मोटिव है यहाँ पे आने का, ये जो प्यार का चक्कर है वो झूठा ही है। मतलब प्यार तो उसका बहाना है, क्योंकि 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आना, प्लस ये बोलना कि मैं 5वीं पास हूँ, और उसके बाद उसका इंग्लिश में मतलब इंटरव्यू देना, ये मतलब कोई मैच नहीं खाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब झूठ बोल रही है, और वो जहाँ तक है मतलब हमारी इंडिया की सीक्रेट्स को पहुँचा रही है पाकिस्तान तक। सचिन की पबजी लव स्टोरी चल रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे फेक लग रहा है सब। मतलब जो भी है कि लगता नहीं कि वो पाकिस्तान की है, ऐसा है। मुझे फेक लगती है वीडियो सारी, सब कुछ फेक लगता है। मैं मिल के आई हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कोई ISI से कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है।
हो सकता है। और ये अभी मैंने एक लास्ट रील देखी थी कि वो बागेश्वर धाम भी जाने के लिए कह रही थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने कहा वहीं ना बम फोड़ दे। और ऐसे इलीगल तरीके से आई है नेपाल के थ्रू, तो ये गलत है। और 5-5 पासपोर्ट है, इतनी सारी सिम कार्ड्स है, तो इस पे क्या कहना है आपका? इससे पता लगता है कि घुसपैठिए हमारे देश में बहुत हैं। ऐसे आ सकते हैं, जब ये लेडी होके अपने 4 बच्चों के साथ आ सकती है तो ऐसे कई लोग आ सकते हैं और आते रहे हैं, शायद आ रहे हैं। कल तो छानबीन हो इस मामले में, कैसे आई है, कहाँ आई है। ये पासपोर्ट निकले इनके, आधार कार्ड निकले हैं, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है कर रही है उनके बारे में इंक्वायरी। मे भी मेरा तो ये डिसीजन है, तो उनको वापस भेज देना चाहिए, वरना इनके थ्रू और लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में कुछ भी हो सकता है। अगर एक आई है तो फिर पता नहीं कितनी आएंगी, पूरा इंडिया ही पाकिस्तान से भर जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी पाकिस्तान वाले इंडिया में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि सीमा हैदर और सचिन को लेकर जनता की क्या राय है। जनता के अलग अलग ओपिनियन सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, पाकिस्तान मुल्क से कोई भी ऐसे हिंदुस्तान नहीं आ सकता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ISI से भी इनका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इस खबर में आगे क्या होता है ये देखना होगा, और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जागरण.com के साथ।